हाल ही में नीट यूजी री एग्जाम को लेकर भारत में एक बड़ा डिजिटल और कानूनी विवाद सामने आया है, जहां केंद्र सरकार ने टेलीग्राम पर अस्थायी प्रतिबंध लगाया और दिल्ली हाई कोर्ट ने इस फैसले को बरकरार रखा। मामला केवल एक मैसेजिंग ऐप का नहीं, बल्कि परीक्षा सुरक्षा, डिजिटल प्लेटफॉर्म की जिम्मेदारी, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और आईटी एक्ट की शक्तियों के बीच संतुलन का है। सरकार के अनुसार संगठित पेपर लीक नेटवर्क, नकल माफिया और फर्जी लीक बेचने वाले गिरोह टेलीग्राम चैनल्स और बॉट्स का बड़े पैमाने पर उपयोग कर रहे थे। सबसे बड़ा विवाद टेलीग्राम के मैसेज एडिटिंग फीचर को लेकर सामने आया, जहां आरोप है कि परीक्षा समाप्त होने के बाद पुराने संदेशों को एडिट कर वास्तविक प्रश्न पत्र जोड़े जाते थे, जबकि टाइम स्टैम्प पुराना ही दिखाई देता था। इससे यह धारणा बनती थी कि पेपर परीक्षा से पहले लीक हो चुका था। एनटीए की सिफारिश पर मेटी ने आईटी एक्ट की सेक्शन 69A और 2009 ब्लॉकिंग रूल्स के इमरजेंसी प्रोविजंस का उपयोग करते हुए टेलीग्राम पर 22 जून तक अस्थायी प्रतिबंध लगाया तथा 30 जून तक भारतीय उपयोगकर्ताओं के लिए मैसेज एडिटिंग फीचर बंद रखने का निर्देश दिया। सरकार ने अदालत में यह भी तर्क दिया कि टेलीग्राम का इकोसिस्टम केवल कुछ चैनलों तक सीमित समस्या नहीं है, क्योंकि मिरर बॉट्स कुछ ही मिनटों में नए चैनल बनाकर प्रतिबंधित सामग्री दोबारा प्रसारित कर सकते हैं। सुनवाई के दौरान सॉलिसिटर जनरल ने टेलीग्राम को न्यू डार्क वेब जैसा मंच बताते हुए कहा कि इसका उपयोग साइबर अपराध, पेपर लीक और अन्य अवैध गतिविधियों में तेजी से बढ़ा है। दूसरी तरफ टेलीग्राम ने तर्क दिया कि पूरे प्लेटफॉर्म पर प्रतिबंध लगाना अनुपातहीन कदम है, क्योंकि इससे लगभग 15 करोड़ भारतीय उपयोगकर्ता प्रभावित होते हैं। कंपनी ने कहा कि संदिग्ध चैनलों को हटाना अधिक उचित विकल्प था और इंटरनेट तक पहुंच तथा ऑनलाइन संचार आर्टिकल 19 के तहत संरक्षित अधिकारों से जुड़ा विषय है। अदालत ने हालांकि माना कि राष्ट्रीय स्तर की परीक्षा की निष्पक्षता बनाए रखना सार्वजनिक व्यवस्था से जुड़ा मुद्दा है और 5 दिनों का यह प्रतिबंध सीमित अवधि का, अस्थायी तथा आवश्यक कदम था। यह मामला इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि यह भविष्य में सेक्शन 69A के उपयोग, डिजिटल प्लेटफॉर्म की जवाबदेही, ऑनलाइन स्वतंत्रता और परीक्षा सुरक्षा के बीच संतुलन तय करने वाले प्रमुख उदाहरणों में शामिल हो सकता है।